स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद दीवान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज जो है पेट का पहला पेपर कराया गया, फर्स्ट शिफ्ट का कराया गया है। उसका पेपर हम लोगों के पास आ चुका है। इसके बाद उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। एकदम सटीक होगा, सिक्योर होगा और सही होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना बताइएगा कमेंट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे विक्टर एक्सेलसेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ देखेंगे। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान जो है जो अनुच्छेद कौन सा लागू होता है वो बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद जो होता है ठीक है 352 ये आपका लागू होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? किसने जारी किया था? नीति आयोग ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्यूचर मिनरल फोरम FMF 2025 जब कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हम जो है आपको सिर्फ GS के क्वेश्चन कराएंगे, साइंस के होंगे और जो हल करने वाला नहीं होगा उसको छोड़ करके बाकी सब यहाँ पे कराए हैं। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 3 जो है वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2023 में। अगर हम लोग इसकी तारीख की बात करें तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये सब मैथ के सवाल हैं, इनको अभी हमने हल नहीं किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, यहाँ पर है कांगटो भारत में सबसे ऊंची जो है चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उपपत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है पुरुष सूक्त? ये 10वें मंडल करके जो है उसमें होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है उसको क्या कहते हैं? तारांकित कहते हैं। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए क्या है? तो यहाँ पे जो आपका पारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चांदी, लोहा और सोना जो है ये धातु है, ये आपकी अधातु होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है तारीख। ये हुई थी 20 अप्रैल 1843 को। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17 जो है आपका DI वगैरह दे रखा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 18 भी उसी तरह है। 19, 20, 21 तक जो है आपका सेम है। यहाँ पर है रीजनिंग का एक सवाल है। यहाँ पर लंबाई में पूछा हुआ है कि सबसे छोटा कौन है, आप इसको हल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सुरेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे देश का जो पर्यावरण का संरक्षण है, ठीक है, और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की जो सुरक्षा के अंतर्गत आती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत आती है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो किया था पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी जो जिमी कार्टर थे, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन है, यदि +4D शक्ति का एक उत्तर लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? -6D हो जाएगी। यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हमने हिंदी को भी हल नहीं किया जल्दी के लिए, ये हम आपको बाद में करा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 37 से आएगा। आंखें दिखाने का होता है, गुस्से में दिखना। ठीक है, चैत्र शब्द तद्भव है, तो चैत्र जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। आदान का जो विलोम है वो आपका प्रदान हो जाएगा। समय की पहचान सियाराम शर्मागुप्त की एक कविता है, उसमें उन्होंने क्या किया? समय के महत्व के बारे में बात किया है। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा और परिणाम के विषय में ज्ञान कराएं उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1866 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा बड़ा है, तो रूट 45 है, ये रूट 49 है। यहाँ पे रूट 49 को हम करेंगे 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और 6 × 36 होता है, इससे जो है थोड़ा सा तो आपका जो ऑप्शन है वो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसके बाद है कि बुद्ध ने जो किस उम्र में
परिनिर्वाण मतलब अंतिम जो उनकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो वो 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे हम लोग गरीबी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, यहाँ इस दिन भी सोमवार होगा। अगर आपका लीप वर्ष होता, ठीक है, तो अगले साल ये मंगलवार हो जाता। ठीक है, तब ये मंगलवार आ जाता है, तब वो 2 दिन बढ़ जाता है नए साल पे। और ऐसे ही सेम दिन होता है जब यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, तो अगला जो 1 जनवरी 2002 आएगा, उस दिन यहाँ पे मंगलवार होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाता। यहाँ पर है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो औद्योगिक नीति 1856 है, 1956 है, यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई आपकी। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का जो रैंक है ऊपर से 15वां है, तो नीचे से आयुष की जो रैंक है वो 31वीं हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो भी नहीं किए हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं अब आगे 56 से। ठीक है, 56 में जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह का 10वां समूह बना है, तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। आज प्राण जो किस तीर्थंकर की संचालित है, तो ये आपके आदिनाथ है। आदिनाथ को हम लोग ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में देखेंगे, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है, तो ये आपका हो जाएगा वित्तीय संस्थान। ठीक है, यहाँ पे ये वित्तीय संस्थान जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का जो विषय था वो क्या था, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अनुशासन में बदलाव लाना। ये यहाँ पे इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीबिया की राजधानी पूछी हुई, तो लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, ये हो गया 63 से 67 तक आपका जो है फिर से यहाँ पर एक DI दे रखी है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो पुनर्गठन किया गया था अक्टूबर 1980 में, इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किया गया था। बाद में इसे मनरेगा के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो उसका क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एशियाई जो खेल होते हैं वर्ष कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, तो ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, यहाँ पे यदि आपका जो है इस तरह से इसको हल करेंगे तो आएगा 17.2 आ जाएगा। ठीक है, शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था कब हुआ था, 1893 में हुआ था। किसने किया था यहाँ पे जाके, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, उस संधि का जो नाम है वो क्या है, सिंधु जल संधि हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखेंगे, एसिड को किस पदार्थ में बने पदार्थों में संग्रहित किया जाता है, तो वो कांच और प्लास्टिक में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम धात के साथ मिलाएंगे तो ये धात के साथ एसिड जो है अपना रिएक्शन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 74 है यहाँ पर पूछा हुआ है, अविकसित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वास्तविक आय से कम होती है, ये ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो तरुण दास को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से इन्होंने DI दे रखी है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, अनुशीलन समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 और 1903 के मध्य में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, जैव विविधता संशोधन 2023 जो है वो कब लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024 को ये लागू किया गया था।
यहाँ पर x और y जो है सह अभाज्य हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, xy हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं x गुणे y। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 84, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की जो घोषणा की थी, किसने की थी, तो इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसको किया था विंस्टन चर्चिल ने, और थे ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी, 3 जून 1947 को। ठीक है, ये घोषणा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई वाला। इसके बाद है देखने किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये होता है आपका कर्नाटक का। ठीक है, और ये मुस्लिम समुदाय का जो है सांस्कृतिक है वो। उसके बाद आगे देखेंगे डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, तो आपका हो जाएगा चरण 2 में। ठीक है, फिर यहाँ पर है हवा में कौन सी अम्लीय गैस जो है वर्षा के पानी में घुलनशील कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ बनाती है, तो ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल नदी है, इसको बोलते हैं नील नदी। ठीक है, एशिया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी कौन सी होती है, हो जाएगी यांगत्जे। ये कहाँ पे है, चीन में। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटे 2 अंकों की जो संख्या के बीच का जो अंतर है, इसको अभी हमने हल नहीं किया, आगे बता देंगे। विजय स्तंभ कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया था, राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, इसको अभी हम नहीं देख पाए हैं, आगे बताते हैं आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी मूल रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गस्तीपूर्ण अमूल्य और अच्छा लॉन्च किया गया था, तो ये गोवा शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। गुड़हल के जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, पौधे के जो फूल होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, जिनेवा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, ऊंट जो है अपने स्पेस दे रखा है जो में वसा जमा करता है, किसमें जमा करता है, हम्प में। ठीक है, हम्प को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबड़। आपने देखा होगा जो ऐसे उठा हुआ रहता है, वो उसके अंदर अपना वसा जमा करता है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 98 है, एशिया का प्रीमियम खाद्य पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया है, ये किया गया इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखेंगे। 2/5 है प्रतिशत के रूप में है, इसको हम अगर करें तो हो जाएगा 40%। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ये आपका हो जाता है अरब सागर, और बंगाल की जो खाड़ी है ये पूर्व में समझ में चली जाती है। ठीक है, पूर्व में, और पश्चिम में आपका अरब सागर आता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।